हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त की सुबह 8:41 से प्रारंभ होगी और 13 अगस्त की सुबह 6:35 तक रहेगी। चूँकि चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 12 अगस्त को उदय हो रहा है, ऐसे में इस दिन ही बहुला चतुर्थी मनाई जाएगी। बहुला चतुर्थी या कहें संकष्टी चतुर्थी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि बहुला चौथ के नाम से जानी जाती है। इस साल यह पर्व 12 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया जाता है। साल में मनाई जाने वाली प्रमुख 4 चतुर्थियों में से यह एक है। हिंदू धर्म के हिसाब से बेहद खास होती है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र और भाइयों की रक्षा की कामना करती हैं। दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान है एवं इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है। पूजा के दौरान एक कथा प्रचलित है जिसे करने एवं सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के पुत्रों की रक्षा करते हैं। तो आइए इस बहुला चतुर्थी की कथा को सुनते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। एक बार कामधेनु गाय के मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा का ख्याल आया तो वे अपने अंश बहुला नाम की गाय बनकर नंद की गौशाला में आ गईं। वे जानती थीं भगवान कृष्ण को गायों से बड़ा स्नेह है, ऐसे में वह भगवान की सेवा में लग गईं। भक्ति भाव को समझकर कृष्ण जी ने सोचा क्यों न बहुला की परीक्षा ली जाए। तब जब बहुला वन में घास चर रही थी तब भगवान सिंह आने शेर रूप में आए। मौत को सामने देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर शेर से बोली, हे वन राजा, मेरा बछड़ा भूखा है, मुझे बछड़े को दूध पिलाकर वापस आने की इजाज़त दें तो मैं आपका आहार बनने आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य ही वापस आऊंगी। चूँकि भगवान तो बहुला की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने बहुला को जाने दिया। बहुला घर आई और अपने बछड़े को दूध पिलाया और उसे अपना खूब स्नेह लुटाया। फिर वह वन में वापस आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर सिंह रूपी कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर उन्होंने कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप से तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हारी पूजा करने वाले भक्त को धन और संतान और सुख प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुला चतुर्थी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन भगवान का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव पूर्वक श्री गणेश जी का पूजा करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, अखुरथ, विघ्नराज एवं गणाधिपति, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नाम से गणेश जी की पूजन करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा तथा यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थीं। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज अच्युत छोड़ना पड़ा और
रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार से व्रत के प्रभाव से 7 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार श्री गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया, मैं तुम्हें वैसा ही बतला रहा हूँ। आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सालों से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष को लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा एक नगर में सईस का काम करने लगे, दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अत्यंत नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैर में नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त अपनी घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं, दमयंती का प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण करने वाला एक व्रत बतला रहा हूँ, तुम सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस दिन सभी नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं, सरभंग मुनि का ऐसा उपदेश सुनकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चित ही है राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। चौथ माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे श्री गणेश जी भगवान, आपने जिस प्रकार राजा नल और दमयंती पे अपनी कृपा करी, उसी तरह आपका व्रत पूजन करने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सभी के पुत्र भाइयों सभी की रक्षा करना और हम सब पे भी अपनी कृपा दृष्टि प्यार बनाए रखना। बोलो गजानन महाराज की जय। चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा। बोलो गजानन महाराज की जय। जय गणपति सतगुण सदन, कविवर वदन कृपाल, वेदन हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाठी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, स्तनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन वेश विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन हो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा,
तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बनि शिशुरदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन वर्षावहीं, शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा, निज अवगुण गुनि सन मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरन सनि तोहे भायो, कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयो, सनि सो बालक देखन कहयो, पड़त ही शनि दृढ़ कोड़े प्रकाशा, बालक शिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचो कैलाशा, सनि कीन्हो लखि सुत को नासा, तुरत गरुण चढ़ विष्णु सिधाई, काठ चक्र सो गज सिर लाई, बालक की धड़ ऊपर धरयो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चली सडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने, धनि गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजय, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धरि ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूष की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़ी फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देता कोढ़ियन को काया, बाझन को पुत्र देता निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, शूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा,
हम आपकी शरण आए, सफल कीजिए सेवा, सब काम सिद्ध करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो प्रथम पूज्य गणेश की जय। गौरी गजानन महाराज की जय।